हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल खोरठा क्लासेस बाय एम के पांडे। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि सिलेबस क्या क्या है। आज जैक के द्वारा झारखंड टेट 2024 का सिलेबस प्रकाशित कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेवल पहला यानी कि 1 to 5 का सिलेबस। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इस सिलेबस में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लैंग्वेज 1 हिंदी के लिए है। आगे आप देखिएगा इसी में आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश के लिए है और यहाँ पे एक लैंग्वेज 1 आपका उर्दू है। अब अगर आप इस पोर्शन से देखें तो आपको यहाँ से लगभग 15 + 15 मार्क्स की क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 30 मार्क्स का। ठीक है। इंग्लिश जहाँ तक देखा जाए, इंग्लिश से 15 नंबर का, हिंदी से 15 नंबर का, और जो उर्दू रख सकते हैं हिंदी के जगह पे, उससे 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि हिंदी में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। तो हिंदी में क्या क्या पढ़ना है आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम, इसमें आपको क्या पढ़ना है? तो निबंध पढ़ना है, पत्र के बारे में, वो कार्यालय पत्र के बारे में, रिपोर्ट, समाचार, संपादकीय, जनसंचार माध्यम के विविध रूप पढ़ना है, अपठित गद्यांश बोध एवं काव्यांश बोध पर आधारित बोध होंगे, और प्रयोग, रचनांतरण, शीर्षक आदि पर लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। यहाँ पे आपको फीचर लेखन यानी कि जीवन संदर्भों से जुड़ी घटनाओं एवं स्थितियों पर फीचर लेखन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आरोह भाग 1 एवं भाग 2 पढ़ना है, और वृतांत भाग 1 और भाग 2 पढ़ना है। यहाँ पे आपको हिंदी में व्याकरण भी पढ़ना है, और व्याकरण में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग निर्माण, लिंग निर्णय और कारक के बारे में पढ़ना है। ठीक है। वहीं अगर आप इंग्लिश के बारे में देखें कि इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे एक आपको अनसीन पेसेज फॉर कंप्रीहेंशन 150 वर्ड का है। दूसरा आपको टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, एडम्स एंड फ्रेज पढ़ना है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ना है। वहीं पे अगर हम लोग लैंग्वेज 1 में उर्दू के बारे में देखें तो उर्दू में आपको इंटरमीडिएट यानी कि 11 + 12 तक की जो कोर्स चलती है उर्दू में, वो आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसी में अगला जो पड़ाव आता है मैथमेटिक्स का, जो आपका 30 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का? 30 मार्क्स का, 1 to 6 में। ठीक है, 1 to 6 में। और ये जो 30 मार्क्स आप देख रहे हैं, 30 + 30 कितना हो गया? 60, यानी कि यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, टोटल कितना हो गया? 60। इसमें क्या देखना है? तो आपको यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। आगे की वीडियो में यहाँ पे आगे देख रहे हैं कि आगे में आपको यहाँ पे 30 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट भी पढ़ना है। और चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या पढ़ना है? तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको देख सकते हैं यहाँ पे बाल व्यवहार का अध्ययन करना है। इसमें आपको व्यवहार के सिद्धांत के बारे में जानना है, व्यवहार के निर्धारक तत्व के बारे में जानना है, बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियां, अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास विधि के बारे में जानना है। नेक्स्ट है आपका बालक की वृद्धि
एवं विकास के बारे में जानना है। किसके बारे में? वृद्धि एवं विकास के बारे में आपको जानना है। यहाँ पे कैसे देखिए कि बुद्धि एवं विकास की अवधारणा, बुद्धि एवं विकास की अवधारणा के बारे में जानना है, विकास की मुख्य अवस्थाएं के बारे में जानना है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहां पे देख सकते हैं, आपको इसी में विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं के बारे में जानना है। और बाल्य अवस्था से किशोरावस्था तक शारीरिक, बौद्धिक, देखिए बाल्य अवस्था से किशोरावस्था तक शारीरिक, बौद्धिक, सांवेगिक एवं भाषा विकास के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन, तो यहाँ पे व्यक्तित्व के विकास से वंशानुक्रम, जैविक कारक एवं वातावरण का महत्व के बारे में जानना है। विद्यालय, समुदाय एवं परिवार में समायोजन की महत्वपूर्ण तकनीक के बारे में जानना है। आप नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता एवं इसका शैक्षिक प्रभाव, एवं इसका शैक्षिक प्रभाव के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जानना है। क्षमता, अभिरुचि, आदत, सांवेगिक एवं बौद्धिक उपलब्धि और उनका शैक्षिक प्रभाव के बारे में जानना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षा और अधिगम, जो सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा और अधिगम, यानी कि अधिगम के विभिन्न तरीके जैसे अवलोकन, अनुकरण, स्मृति, दृष्टिकोण, अनुसंधान, कौशल, सूचना और प्रक्रियंग के बारे में, सूचना प्रक्रियंग के बारे में जानना है। वहीं आप भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत के बारे में जानना पड़ेगा आपको, प्रभाव का सिद्धांत और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को पढ़ना है। तो ये आपका हो गया 30 मार्क्स का। जनरल स्टडीज आपका 30 मार्क्स का। तो जनरल स्टडीज में देखिए क्या है कि सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल स्टडीज में। और यहाँ पे आप एक देख रहे हैं कि ये मेरा लैंग्वेज सब्जेक्ट है। ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है ये हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, है ना, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया और संस्कृत। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस जगह पर आप देख सकते हैं कि पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्ट बाय जैक, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है 1 to 6 के लिए इसका है। वहीं अगर हम लोग लेवल 2 का बात करते हैं तो ये लेवल 2 यानी कि 6 to 8 सिलेबस तो है। सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है कि आप देख सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम का शायद डेट बढ़े या ना बढ़े नहीं कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से जो फिक्स किया गया है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में या चौथा सप्ताह में एग्ज़ाम लिया जाएगा, उस हिसाब से अगर इस सिलेबस को देखा जाए तो बहुत ही ब्राउड है। अब देखिए यहाँ 6 to 8 में अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको डिवाइड किया गया है, 150 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। और हिंदी यहाँ पे भी है 15 मार्क्स का, इंग्लिश भी 15 मार्क्स का और एक उर्दू 15 मार्क्स का। इसका मतलब ये 45 मार्क्स का नहीं, आप इसमें से 2 लैंग्वेज को रखना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश उर्दू, और यहाँ से आपका है 30 मार्क्स का। ठीक है, अब इसका सिलेबस के बारे में देखें तो यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आदिकाल के बारे में, भक्ति काल के बारे में, रीति काल के बारे में और आधुनिक काल के बारे में आपको जानना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और वो भी देखिए छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, हिंदी गद्य की नई विधाएं जैसे यातास, संस्मरण, डायरी, रेखाचित्र, भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य की परिभाषा, गुण दोष, शब्द शक्ति और अलंकार रस, अलंकार भी है, रस भी है, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजना। यहाँ पे देख सकते हैं भाषा विज्ञान भी आपको जानना है।
और भाषा विज्ञान में आपकी भाषा की परिभाषा, विशेषताएं, अर्थ, परिवर्तन, कारण, है ना, और दिशाएं, ध्वनि परिवर्तन, कारण और दिशाएं, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे अगर और देखें हिंदी में अनुवाद, सिद्धांत और प्रयोग, पत्रकारिता, सिद्धांत और प्रयोग, प्रयोजन मूलक हिंदी, सिद्धांत और प्रयोग, व्याकरण, वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संक्षेपण अथवा पल्लवन। और इन पुस्तकों अंशों का अध्ययन भी अपेक्षित है, जैसे कुरुक्षेत्र तीसरा सर्ग, गोदान, आधे अधूरे, मैला आंचल, चंद्रगुप्त पूस की रात। तो ये आपका है 6 to 8 का हिंदी, जो आपसे 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। वहीं अगर हम लोग इंग्लिश का बात करते हैं तो देखिए द एज ऑफ चाउसर, एज ऑफ शेक्सपियर, द क्लासिकल एज, द रोमांटिक एज, द विक्टोरियन एज, द मॉडर्न एज, इंग्लिश ग्रामर। अब देखिए ये पोएट्री है, ड्रामा है, पोएट्री एंड नॉवेल है, पोएट्री एंड नॉवेल है, पोएट्री एंड नॉवेल है, पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल है। और आपको इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना है। उर्दू यहाँ पे देखिए 1 to 6 में आपका था इंटरमीडिएट का, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखिए 6 to 8 का बात करते हैं, 6 to 8 में अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे उर्दू का, तो आपको ग्रेजुएशन आने की स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड में जो है वो पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 30 मार्क्स का। अब देखिए यहाँ पे 2 है, कोई मैथ आने की कोई साइंस पोर्शन रखे होंगे, जो साइंस के होंगे वो साइंस, और जो सोशल साइंस के होंगे वो एसएसटी। तो यहाँ से ये 60 मार्क्स का और ये 60 मार्क्स का। वो भी 60 मार्क्स में 30 मार्क्स का आपका मैथ है और 30 मार्क्स का आपका साइंस है। ठीक है, अब देखिए, और ये टोटल 60 मार्क्स का। देखिए क्या है, तो यहाँ पे आपको मैथ में क्या क्या पढ़ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी और देखिए मैट्रिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा। और देखिए, तो ये आपका है मैथ का। और अगर साइंस में देखें यहाँ पे, तो साइंस में देखिए क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है आपको मैथमेटिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स, ऑसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और क्या, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना। और केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, आप लोग जानते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक में अगर देखें तो पीरियोडिक टेबल, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप, मेन ग्रुप एलिमेंट, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसके बाद ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक, इनऑर्गेनिक पॉलीमर, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप, केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
देख लीजिए, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, केमिकल काइनेटिक्स, एडजॉर्प्शंस, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपका केमिस्ट्री का। अब बायोलॉजी का देखिए, बायोलॉजी में आपको माइक्रोबायोलॉजी है ना, उसके बाद यहाँ पे नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फिर देखिए यहाँ पे प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, है ना। तो ये आपका बायोलॉजी का। और देखिए यहाँ पे और लंबा है, सेल ऑर्गेनल, यहाँ पे जूलॉजी भी देख सकते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, फाइलम पोरिफेरा, है ना, डाइवर्सिटी ऑफ कोर्डेटा, उसके बाद एनिमल साइकोलॉजी, उसके बाद बायोलॉजी ऑफ इंसेक्टा। तो ये आपका साइंस का पोर्शन है, था ना कि कोई भी 3 पेपर आप रख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री। बायो में आपका 2 पोर्शन था, बायो में आपका 2 पोर्शन था, और वो 2 पोर्शन था जूलॉजी एंड बॉटनी। तो यहाँ से आप कुछ भी आप रख सकते हैं। तो ये है आपका साइंस पोर्शन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सोशल स्टडीज़ में, जो 60 मार्क्स का है। सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए यहाँ पे। तो हिस्ट्री में आपको स्रोत, साहित्यिक और पुरातात्विक, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, मगध का उत्कर्ष तथा मौर्य वंश, उत्तर मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन, कुषाण वंश, गुप्त वंश एवं हर्षवर्धन का काल, दक्षिण भारत राजवंश, चौल, चालुक्य, पांड्य, पल्लव, संगम युग, त्रिपक्षीय संघर्ष तथा पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। नेक्स्ट देखिए, आपको मध्यकालीन भारत भी पढ़ना है। अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी एवं गौरी, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, स्वतंत्र प्राप्त, विजयनगर और बहमनी। देख सकते हैं, देख लीजिए, सिलेबस है ये आपका, सिलेबस है। भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल राजवंश, शिवाजी। आधुनिक भारत का इतिहास भी पढ़ना है आपको, यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास भी पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पे झारखंड का इतिहास भी पढ़ना है। और झारखंड का इतिहास में आप देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड की प्रमुख जनजातियों के बारे में, प्रमुख पर्व त्योहार परंपराएं के बारे में, झारखंड की प्रमुख जनजाति विद्रोह के बारे में, टाना भगत, बिरसा मुंडा उल गुलाम, टाना भगत आंदोलन, झारखंड में 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो भी आपको पढ़ना है। झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, झारखंड आंदोलन एवं पृथक राज्य का निर्माण, देख लीजिए, सिलेबस है। उसके बाद विश्व का इतिहास भी पढ़ना है, देख लीजिए, विश्व का इतिहास भी डाल के रखा है इसमें, आपको विश्व का इतिहास भी पढ़ना है जेटेट में, सोच लीजिए। चलिए, उसमें फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, मैटरनिक युग, और क्या, जर्मनी एवं इटली का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, पेरिस संधि और द्वितीय विश्व युद्ध। ज्योग्राफी भी पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी, है ना, अर्थक्यूक है, वॉल्केनिक है, लैंडफॉर्म है, रिवर है, ग्लेशियर है, विंड है। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया एंड झारखंड का भी ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। उसके बाद कार्टोग्राफिक टेक्निक, स्केल, आइसोलाइंस, मैप रीडिंग भी आपको जानना है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। उसके बाद आपको इकोनॉमी एंड नेचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। उसके बाद इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है आपको, इसमें देख लीजिए, थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर एंड बिहेवियर, थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन, है ना, थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरीज ऑफ मार्केट, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन एंड फंक्शन ऑफ मनी। उसके बाद देख लीजिए, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक, इन्फ्लेशन, काउज इफेक्ट एंड मेजर ऑफ टू कंट्रोल, इकोनॉमिक रिफॉर्म, एलपीजी पॉलिसी, फीचर्स ऑफ झारखंड इकोनॉमी। उसके बाद सोशोलॉजी भी पढ़ना है, सोशोलॉजी भी आप लोगों को पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, देख लीजिए। उसके बाद और देखिए, सोशोलॉजी में भी पढ़ना, क्लासिकल सोशोलॉजिक थिंकर्स, मॉडर्न इंडियन सोशल थॉट,
सोसाइटी ऑफ इंडिया, सोशल प्रॉब्लम इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंज। उसके बाद देखिए रूरल सोशोलॉजी, मैरिज फैमिली एंड नाइसेप, है ना। उसके बाद सोशोलॉजी ऑफ ट्राइब्स। उसके बाद देखिए रिसर्च मेथोडोलॉजी, अर्बन सोशोलॉजी, और आपको यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एडोलेंस विथ स्पेशल रिफरेंस टू द नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ द एडोलेसेंट, एक्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड मेंटल, और क्या हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस, और क्या इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, लर्निंग एंड टेक्निक। उसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग। उसके बाद आप यहाँ पे जनरल स्टडीज़ भी आपको पढ़ना है, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न, और यहाँ पे एक सब्जेक्ट, है ना, एक लैंग्वेज, कोई भी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, उड़िया, खड़िया, है ना, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया और संस्कृत। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप गौर फरमा सकते हैं, ये देखिए एज पर स्टेट यूनिवर्सिटी सिलेबस ऑफ झारखंड, तो ये जेट टेट का सिलेबस है 2024 का।